कल बिहार में 2 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उस पर अब मंथन जारी है। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा। सर, बीजेपी कह रही है कि आप लोग एकजुट होकर, मतलब आरजेडी, जेडीयू, इतनी पार्टियां मिलकर भी उनको नहीं हरा पाए, और सुशील मोदी ने कल ट्वीट किया कि जो नीतीश कुमार का आधार वोट है वो बीजेपी की तरफ चल गया है, जो ईबीसी वाला है। देखिए, सुशील मोदी जी के टिप्पणियों को तो मैं गंभीरता से नहीं लेता, आप लोग ले रहे हैं, बिहार भी गंभीरता से नहीं लेता। भाजपा की हिरार्की में कहीं है नहीं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले उनका पोजीशन है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप गंभीर चैनल है, कोई भी उपचुनाव जहाँ असामयिक मृत्यु के बाद उपचुनाव होता है उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये लोएस्ट मार्जिन। 2020 में हम 40,000 वोट से यही सीट हारे थे, 2020, 2 साल पहले। आज आंकड़ा क्या है? 1794 वोट। तमाम चीज़ों के बावजूद सुभाष जी की मौत हुई थी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, बावजूद उसके अगर 11 राउंड हम आगे रहे, 12 राउंड वो आगे रहे, और अंत में फासला 1794 से फैसला होता है, इस फासले से, तो ये किसके लिए चिंता का विषय है? हमारे लिए तो कतई नहीं। हमारा तो आधार वोट बढ़ा है। अब सुशील मोदी जी तथ्यों को नकार करके काउंटर फैक्चुअल्स में जीना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी, में उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक जो बड़ी चीज़ कल देखने को मिली, एक तो बीएसपी की तरफ से इंदिरा यादव खड़ी थी, उनको करीब 9,000 वोट मिला, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको 12,000 से ज़्यादा वोट मिला। क्या ये आपके लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में भी, 2020 चुनाव में भी उन्होंने कुछ सीटों पर आप लोगों को परेशान किया था, आपकी उनकी वजह से आप लोगों की हार हुई थी। देखिए, तो क्या ये चिंता की बात है? नहीं, ये तो चिंता लोकतंत्र में उन दलों को ज़्यादा करनी चाहिए जो टेलीविज़न के स्टूडियो में बैठ के बैरिस्टर साहब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, बहुत प्रोवोकेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन चुनाव में जाके मदद कराते हैं। तो उनको अपने राजनीति की परिणति किस रूप में दिखते हैं, मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ जी। अपने भी उनके विवेक पे छोड़ते हुए मैं कहूँगा कि आप अपनी राजनीति का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं। अगर आप जहाँ जो बातें कहते हैं और जो करते हैं उसमें मीलों का फासला है, ये फासला अब लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर जाकर वहाँ आप उपचुनाव नहीं लड़े, लेकिन गोपालगंज में लड़े। क्या हम नहीं समझ रहे? क्या बिहार की जनता नहीं समझ रही है? लेकिन ये काट की हांडी है, बैरिस्टर साहब से मैं कहूँगा, बार बार नहीं चढ़ेगी, इसका अवसान बहुत जल्द हो जाएगा। मतलब ये कोई आप ट्रेंड नहीं देखते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, राजनीति जिस दौर में है, आर या पार का मामला है। अगर आपके हम आर भी हैं और पार भी हैं, इसका मतलब ये दोहरे चरित्र की आप राजनीति कर रहे हैं, और एक अदना आदमी भी समझ रहा है कि आपकी राजनीति की दशा क्या है और उसकी दिशा किधर है। एक आखिरी सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो सामान्य वर्ग को कोटे की बात थी उसको उन्होंने 3-2-5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला आया है। 3 जज ने इसके पक्ष में फैसला दिया, 2 ने इसके खिलाफ में दिया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस भी फैसले में मेजॉरिटी मतलब यूनानिमिटी ना हो, उस फैसले का अध्ययन आवश्यक है। ये 3-2 का फैसला है, मामूली बात नहीं है जी। और मैं समझता हूँ कि हमने सदन में अपने दल की ओर से मैं बोला था, मुझे स्मरण है, हमने क्या बातें कही थी। साक्ष्य सामने लाइए, वैज्ञानिक अध्ययन करवाइए। मंडल कमीशन जब आया ना तो एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ। इस वैज्ञानिक अध्ययन से क्या होता है, फॉर्मेटिव एक्शन की धारा विस्तृत होती है, डिपेंडिंग उसकी होती है, वो जमीन में जाती है। आपने आनंद फानन में व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर ये किया। बहरहाल मेजॉरिटी जजमेंट है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष उस दिन भी स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है। आप लोग इस आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक स्टडी के आधार पर होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने ट्वीट देखा, फिर वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सुशील मोदी जी का ट्वीट। सुशील मोदी जी अगर भाषण सुन लें, एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से मेरा भाषण चला दीजिए, मेरे दल की ओर से मैंने कहा था। उस भाषण को पढ़ने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में जिन लाइंस पे डिस्कशन हुआ, आपको उसमें सिमिलैरिटी दिख जाएगी। 2 दल थे हम लोग जिन्होंने बहुत विस्तार से ये बातें रखी थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और राष्ट्रीय जनता दल। और जब संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा होती है ना, तो मैं समझता हूँ इस तरह की ओछी टिप्पणियों की नज़र से जो सुशील मोदी जी ने की है ना, इतिहास तो कम से कम खारिज कर ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरामैन सुजीत शामल के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।